वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। और अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जो इसके पहले मेरा रिलीज़ हुआ था, उसमें हमने अल्केन्स के बारे में बताया था और हम लोगों ने पढ़ा था अल्केन्स क्या होते हैं और अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर देखा था, उसके आइसोमेरिज्म के बारे में देखा था और देखा था उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। अब बात आती है कि ये जो अल्केन्स है इनमें अगर हम किसी फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर दें तो इसकी नेमिंग कैसे हो जाएगी। फंक्शनल ग्रुप कन्फ्यूज, लो यहाँ लिखा हुआ एक नाम, यहाँ नाम लिखा हुआ है गौरी। बताओ भाई गौरी क्या है, किस कास्ट की है? ये गौरी मिश्रा है कि गौरी शुक्ला है कि गौरी सक्सेना है कि गौरी श्रीवास्तव की गौरी खान है? कौन है गौरी? नाम से कुछ पता चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, नाम से कुछ नहीं जान सकते हो। अगर आप कहो गौरी देवी तो मालूम चला भी किसी और कास्ट की हो गई, गौरी मिश्रा मालूम चला ब्राह्मण हो गई, गौरी सिंह मालूम चला ठाकुर हो गई, क्षत्रिय हो गई, गौरी श्रीवास्तव मालूम चले वो कायस्थ हो गई, गौरी गुप्ता मालूम चले कि वो कसौधन कास्ट की हो गई। इसी तरीके से गौरी खान, हाँ ये भी नाम है, शाहरुख खान की वाइफ का नाम, तो वो मुस्लिम भी हो गई। तो नाम में कुछ नहीं रखा है यार, जो कुछ रखा है वो आगे की टाइटल में रखा है कि टाइटल क्या है। बात समझ में आ रही है? टाइटल समझ लो, टाइटल इज जस्ट लाइक द फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप की तरह होता है। किसी ने कहा भैया क्या नाम है आपका? उन्होंने कहा गौरी खान। अच्छा अच्छा, तो आप तो नमाज अदा करती होंगी। हाँ हाँ हाँ। गौरी मिश्रा। अच्छा अच्छा, तब तो आप पूजा करती होंगी। हाँ हाँ हाँ। तो यानी कि टाइटल नहीं होता तो नाम से थोड़ा ना कुछ मालूम चल पा रहा है। जैसे मैं आशुतोष हूँ तो आशुतोष कौन? पंडित हूँ, ठाकुर हूँ, क्या हूँ? टीचर है। हाँ टीचर तो हैं, टीचर के साथ साथ मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है। तो ऐसे कोई भी किसी कास्ट का हो सकता है, कास्ट डजंट मैटर्स। लेकिन यहाँ पर कभी कभी मैटर करता है क्योंकि लोग उसी हिसाब से उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। जैसे लोगों ने कहा भैया पंडित जी हैं तो जनेऊ वनेऊ पहने होंगे, पता नहीं पहने कि नहीं, हाँ पहने हैं, लेकिन हो सकता है ना भी पहने हो। अब कोई अगर हमारे सामने आशुतोष खान लगा होता तो यार लोग सोचते होंगे भैया ये पांचों वक्त का नमाजी होगा। पता नहीं हो कि ना हो दूसरी बात है, लेकिन होगा मेरे, और ये मीट खाता होगा। अब पता लगा हम ब्राह्मण होकर भी मीट खा सकते हैं और कोई मुस्लिम होकर भी नहीं खा सकता है, ये तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो खोजते हैं। तो चलो इंसानों के बारे में तो कोई बात नहीं, पर केमिकल कंपाउंड्स अगर है तो केमिकल कंपाउंड्स तो बिना कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं और उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो बने रहिएगा वीडियो में और हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले कि फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या है, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक, फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स विच डिटरमिन द केमिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है ये उसमें लगे हुए फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने F लगा दिया तो ये फ्लोरो हो गया, Cl लगा दिया तो ये क्लोरो हो गया, Br लगा दिया तो ये ब्रोमो हो गया, I लगा दिया तो ये आयोडो हो गया, ठीक है। NO2 लगा दिया तो ये नाइट्रो ग्रुप हो गया। ये सब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं। दीज आर द डिफरेंट ग्रुप्स विच व्हेन एडेड टू द अल्केन्स, तो ये ग्रुप्स या तो प्रीफिक्स में लगेंगे या सफिक्स में बोले जाएंगे। कैसे बोले जाएंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले हम फंक्शनल ग्रुप को देख लें। जैसे पहले हम नाम से पहले ये जरूरी है कि खान, शुक्ला, तिवारी, सक्सेना, श्रीवास्तव, गुप्ता, इसको देख लें और समझ जाएं कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। फिर उसको आगे लगाने के बाद हम पूरे पर्सन की कैटेगरी को ऑब्जर्व कर लेंगे। सेम मैटर यहाँ पर है, F फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आयोडो, NO2 नाइट्रो। ये सब तो फुटकर ग्रुप हो गए जो प्रीफिक्सेस में लगते हैं जनरली। हम सफिक्सेस की बात कर लें तो OH एल्कोहल, एल्कोहलिक ग्रुप हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं C डबल बॉन्ड O और इसमें दो डंडा निकाल रहे हैं। दैट मीन्स कि कीटोन जो है वो कभी भी पहले और लास्ट कार्बन पे नहीं लगता है, ये हमेशा सेकंड से लेके सेकंड लास्ट कार्बन के बीच में ही लगता है कीटोन। दिस इज कीटोन ग्रुप। उसके बाद में आता है हमारा CHO, दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। फिर हमारे सामने आता है COH, दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये इतने बहुत मेन ग्रुप हैं जिनको पहले हम समझते हैं। उसका मेरा तो बड़ा हायर लेवल का रहता है तो मैं आप लोगों को और भी आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इतना हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि पहले लगना है कि बाद में। जैसे भाई लगा दिया कि खान कहाँ लगता है, आप बताओगे पीछे लगता है सर। कहीं सुना है? हाँ सर सुना है, अब्दुल खान, अलीम खान, ये खान। हमने कहा हमने जो सुना था वो तो सुना था खान अब्दुल गफ्फार खान। कंफ्यूज? हाँ ठीक। नेक्स्ट आता है, फिर मालूम चला राय कहाँ सुनते हो, पीछे नाम सुनते हो, सतीश राय, राकेश राय, कोई भी राय। लेकिन हमने कहा हमने तो पहले सुना है राय सतीश चंद्र श्रीवास्तव। हाँ ये भी कंफ्यूज। एक कंफ्यूजन तो और है, हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है, पहले के मुख्यमंत्री थे, आप जानते हैं मुलायम सिंह यादव जी, ठीक है। अब कंफ्यूजन तो हो ही जाती है यार कि मुलायम सिंह हैं या यादव हैं, या सिंह यादव कुछ और है, कंफ्यूजन। फिर इसके अलावा और भी ऐसे ऐसे नाम हैं, हरदन, हल्ली, डुड्डे गौड़ा, देवे गौड़ा, पीलूवाल, कंडी, टेका, परम्बिल, उषा। अब समझ में नहीं आता इसमें कहाँ नाम है, कहाँ गांव है, कौन बाबा का नाम है, कौन दादी का नाम है, किसका नाम है, बड़ा यार कंफ्यूजन है। तो लेकिन फिर भी ये तो बच्चे आप लोग जानते होंगे ना कि मिस्टर, मिसेस, मिस, मास्टर ये नाम के आगे लगता है और जो टाइटल होती है वो पीछे लगता है। तो अगर कोई कहे
रेनू मिस, तो इसका मतलब वो टीचर ही होंगी, वरना कोई रेनू मिस नहीं कहेगा, मिस रेनू बुलाएगा। क्या बुलाएगा? मिस रेनू। ठीक है। अगर कोई कहेगा भैया आशुतोष मास्टर जी आइए, तो मालूम चाहिए तो हम टेलर होंगे, तभी आशुतोष मास्टर बोल रहा है, वरना मास्टर आशुतोष अगर बच्चे के लिए बुलाएगा, हमारे लिए मिस्टर अगर शादीशुदा हैं तो, या श्री, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जनाब। ठीक है। इन द सेम वे कुछ चीज़ें प्रीफिक्सेस में लगती हैं और कुछ चीज़ें कहाँ लगती हैं? सफिक्सेस में लगती हैं। ठीक। तो अगर ये प्रीफिक्सेस में लग रही हैं, इफ दे आर एडेड इन प्रीफिक्सेस, ठीक है, तो इनको तो फ्लोरो ही बोला जाएगा, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो ही बोला जाएगा, क्योंकि ये सफिक्स में IUPAC नेमिंग्स में नहीं लगते हैं। सफिक्स में ये IUPAC नेमिंग्स में नहीं लगते हैं। बात आती है अल्कोहलिक ग्रुप की। अगर ये प्रीफिक्स में लगे हुए हैं तो इनको हम लोग बुलाएंगे हाइड्रोक्सी। क्या बुलाएंगे? हाइड्रोक्सी। पर यही अगर सफिक्स में लगेंगे और बोले जाएंगे तो इन्हें बोला जाएगा ऑल। क्या बोला जाएगा? ऑल। फिर कीटोन ग्रुप, अब ये आगे लगेंगे प्रीफिक्स में तो कीटो या ऑक्सो बोला जाएगा। ठीक है। और अगर यही चीज सफिक्स में लगता है तो इनको हम लोग ओन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओन। वन लिखा हुआ है लेकिन दैट इज ओन। ठीक है। एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो इन्हें हम लोग एल्डो बोलेंगे या फिर फॉर्मिल बोलेंगे, और अगर सफिक्स में लग रहा है तो अल बोलेंगे, AL, अल। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और अगर प्रीफिक्स में लग रहा है तो कार्बोक्सी बोलेंगे, और अगर सफिक्स में लग रहा है तो ओइक एसिड बोलेंगे। बहुत ध्यान से देख लेना, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से उनकी IUPAC नेम गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। तो अगर ये क्लियर है तो हम ये देखने जा रहे हैं कि जैसे ये हमारा CH4 था। क्या था? CH4। अब इस CH4 में हमने एक H को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। क्या लगा दिया? Cl। तो Cl लगने से पहले ये क्या था? मीथेन। मीथेन ही था। अब मीथेन से हमने एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया और उसकी जगह पे Cl को इंट्रोड्यूस कर दिया, और Cl जब भी लगता है तो कहाँ लगेगा? प्रीफिक्स में बोला जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हम क्लोरो आगे ऐड कर देंगे। क्लोरो प्लस मीथेन इज इक्वल टू क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। हाँ, कॉमन नेम अगर इसका बोलेंगे, ये तो IUPAC नेम हो गया, अगर कॉमन नेम बोलेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा? क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, दिस इज अ कॉमन नेम, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है। क्लोरोमीथेन, मिथाइल क्लोराइड। फिर इसी तरीके से तो इसका मतलब जनरल नेम इसका क्या हो गया? तो जनरल नेम हो गया हेलो अल्केन। क्या हो गया? हेलो अल्केन। यानी कि जब अल्केन में हेलोजन लग जाए, हेलोजन मतलब 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, दे आर रिगार्डेड एज हेलोजेंस। उन्हें हेलोजेंस कहते हैं, क्योंकि हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेन का मतलब जनरेटिंग। जो सॉल्ट को जनरेट करते हैं उन्हें हेलोजेंस कहते हैं। ठीक है। सांस ना लेंगे ना सांस लेने देंगे, ध्यान से पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो। ठीक है। आओ, तो ये हेलो अल्केन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे सामने इथेन है। क्या है? इथेन, C2H6। देख रहे हो ना आप लोग? मजा आ रहा है तो लाइक करते रहिएगा। ठीक है। C2H6। अब C2H6 में से हमने H हटा दिया। सर बार बार यहीं का H आप हटा रहे हैं, कहीं और का H हटाइए। ठीक है, लो यहाँ का H हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं का भी H हटाओ, और क्या लगाओ? Br लगा दिया। क्या लगा दिया? Br। अब इसका नाम क्या हो गया? ब्रोमो इथेन। क्या नाम हो गया? ब्रोमो इथेन। क्यों? क्योंकि C2H6 क्या था? इथेन। इथेन में हमने क्या लगाया? ब्रोमीन। ब्रोमीन यूज कैसे किया जाता है? एज ए प्रीफिक्स। तो ऐसे में क्या नाम हो गया इसका? ब्रोमो इथेन। ठीक। कॉमन नेम लिखना है अगर हमें तो लिखेंगे इथाइल ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे? इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड इज द कॉमन नेम एंड ब्रोमो इथेन इज द IUPAC नेम। समझ में आ रहा है? ठीक। इसी तरीके से अब हमने दूसरा कंपाउंड लिया और लेने जा रहे हैं। अब हम लोग ये सब में C ले लिया। यहाँ पर आपका CH3 CH4 था। CH4 से हमने ये लो, CH4 से हमने एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया। क्या माइनस कर दिया? हाइड्रोजन। और वहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? I। ठीक है। CH3I। दिस इज नोन एज आयोडोमीथेन। क्या नाम हो गया इसका? आयोडोमीथेन। फिर हमने CH4 लिया और यहाँ से हमने क्या किया? H माइनस कर दिया, NO2 को ऐड कर दिया। ठीक है। तो क्या हो गया? CH3NO2। इसका नाम क्या हो गया? नाइट्रोमीथेन। क्या नाम हो गया? नाइट्रोमीथेन। फिर हमने यहाँ CH4 लिया, उसमें से हाइड्रोजन को माइनस कर दिया। इस बार हमने OH इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? OH। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, पूरा नाम लिख लेते हैं, CH3OH। अब यहाँ पर तो CH3OH आ गया है। अब CH3OH आ गया है तो OH तो दोनों तरीके से यूज़ होता है, लेकिन जब ये अकेले लगते हैं तो इनका सफिक्स यूज़ होता है, और जब कोई दो साथ में लगते हैं तो उनमें से एक प्रीफिक्स बनता है और एक सफिक्स बनता है।
मैंने क्या कहा, रिपीटेड, ठीक है। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जब कभी भी ये चारों फंक्शनल ग्रुप जो हैं ये अकेले लगते हैं, ठीक है, जब ये अकेले लगते हैं तो ये हमेशा क्या बनते हैं, सफिक्स बनते हैं। और जब ये दो लोग कोई साथ में लगते हैं तो ऐसे में एक कोई सफिक्स होता है और एक कोई प्रीफिक्स होता है। जो ज़्यादा स्टेबल या ज़्यादा बड़ा ग्रुप होता है वो हमेशा सफिक्स बनता है, और जो लेस रिएक्टिव होता है वो हमेशा क्या बनता है, प्रीफिक्स बनता है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हुआ, मीथेन। अब मीथेन में OH जुड़ा तो OH के लिए क्या होता है, ऑल, तो इसका नाम हो गया मीथेनॉल। क्या नाम हो गया, मीथेनॉल। दिस इज IUPAC नेम। कॉमन नेम के लिए मिथाइल एल्कोहल, क्या होता है, मिथाइल एल्कोहल, ठीक। और अगर ट्रेड नेम की तरह पूछोगे कि ट्रेड नेम क्या है या बिल्कुल जनरल सर नेम क्या है, या एक कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, तो एक कार्बन के लिए फॉर्म वर्ड यूज करते हैं। क्या होता है, फॉर्म। तो इसको हम लोग फॉर्मिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फॉर्मिल एल्कोहल। इसी तरीके से हमने यहाँ पर H रिमूव किया और अब की बार हमने CO लगा दिया। तो CO लगाने पर क्या होगा, CO यहाँ पर एक कार्बन भी नहीं लग सकता है। CO लगने के लिए कम से कम 3 कार्बन का होना जरूरी है, क्योंकि CO हमेशा मिडिल कार्बन पे लगता है। कहाँ लगता है, मिडिल कार्बन पे। तो ऐसी कंडीशन में इसके लिए हमने प्रोपेन लिया। क्या लिया, प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, और बीच के दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ तो हम हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है, बीच वाले हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पे कीटोन लगा दिया। अब इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन तो हो ही गया, क्योंकि प्रोपेन से हमने H हटाया, CO लगाया, तो क्या हो गया, प्रोपेनोन। क्या हो गया, प्रोपेनोन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये जो कीटोन लगा है सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसको हम लोग प्रोपेन टू ओन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रोपेन टू ओन। बोल क्या सकते हैं, आगे चल के यही बोलना पड़ेगा। अभी छोटे बच्चे हो, 10th क्लास तक के लेवल का है, तो प्रोपेनोन बोल के मजा ले लो, ठीक है। आगे चल के प्रोपेन टू ओन, यानी कि अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो किस पोजीशन पे लगा है। जैसे कहा गया हाथ उठाओ, नहीं ये नहीं कहा था, ये वाला कहा था। अच्छा ये नहीं कहा था, ये कहा था, लेफ्ट राइट, है ना। हाथ उठाना कोई भी उठा दो, पर जब लेफ्ट हैंड उठाओ या राइट हैंड उठाओ तो आपको वो हाथ ही उठाना पड़ेगा। इन द सेम मैनर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, वेरी गुड, किस पोजीशन पे लगा हुआ है, तो वो पोजीशन भी आपको इंडिकेट करनी होगी। 10th क्लास तक काफ़ी हद तक इसमें छूट रहती है, 11th क्लास में छूट नहीं होती है। तो ये प्रोपेन टू ओन। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये हमने CH4 लिया, अगेन इसमें से H लगाया, रिमूव किया और CHO इंट्रोड्यूस कर दिया। तो CHO इंट्रोड्यूस करने पे क्या हो गया, CH3 CHO। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है। तो जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में ये 1,2, इसका नाम हो जाएगा इथेनल। क्या हो जाएगा, इथेनल, या इसे हम लोग बोल सकते हैं कॉमनली एसिटल्डिहाइड, क्योंकि 2 कार्बन के लिए ऐसी वर्ड यूज होता है और 1 कार्बन के लिए फॉर्म वर्ड यूज होता है। तो क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड, या इसे हम बोल सकते हैं इथेनल। ये बात समझ में आ रही है। सिमिलरली CH4 है, इसमें से H को रिमूव किया और COH लगा दिया, तो ये क्या हो गया, CH3 COOH। इसे हमने बोला इथेनोइक एसिड। क्या बोला, इथेनोइक एसिड, ठीक है। और इसी का कॉमन नेम क्या बोला हमने, एसिटिक एसिड। क्या बोला, एसिटिक एसिड। विनेगर भी इसको हम बोल सकते हैं, और सिरका तो खैर बोलते ही हैं, ठीक है। तो IUPAC नेम इथेनोइक एसिड। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 1 और 2, तो 2 कार्बन है तो H, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो N, और फंक्शनल ग्रुप जो लगा हुआ COH उसे हम लोग बोलते हैं ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई भी अल्केन है और उस अल्केन में फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप लगाने के बाद उनके नाम बदल जाते हैं। कभी वो फंक्शनल ग्रुप पहले बोले जाते हैं, कभी वो बाद में बोले जाते हैं। हेलोजन लगा हुआ है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो पहले बोले जाएंगे, लाइक फ्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, आयोडोइथेन, नाइट्रो भी मीथेन या इथेन। और अगर बाद में लगे हैं जैसे OH CHO CO COH, तो हम बाद वाला बोलेंगे, जैसे आपका प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनल, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, सफिक्स वाले हो जाएंगे। अब इस क्रम में हम 2-4 मिनट आपसे और लेना चाहेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर मान लो 2 ग्रुप्स एक साथ लगे हुए हों तो कैसे हम बोलेंगे, ठीक है, ये देखते हैं। तो हमने जैसे बताया था ना, अल्कोहलिक ग्रुप क्या है, OH है, ये क्या है, CO है, ये एल्डिहाइडिक क्या है, CHO है, और ये क्या है, COH है, ठीक। इसे बोलते हैं चाचा ग्रुप, इसे बोलते हैं पापा ग्रुप, इसे बोलते हैं ताऊ ग्रुप, इसे बोलते हैं बाबा ग्रुप। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन कोई होता है तो कौन होता है, बाबा होते हैं, ठीक है। देखते नहीं हो शादी कार्ड में
बाबा का नाम सबसे बड़ा मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है, चाहे वो किसी लायक ना हो, पीली धोती पहन के लाल कुर्सी किनारे बैठे रहें, फिर भी बड़े स्वर्णिम अक्षरों में लिखा रहता है। और जो सबसे कामकाजी होते हैं, जैसे आप लोग, उनका नाम किनारे लिखा रहता है दर्शनाभिलाषी में, छोटू छोटू मोटू चुन्नू मुन्नू इत्यादि, ठीक है, मतलब आप लोगों की वैल्यू ही नहीं है, जबकि सारा काम आप करते हो, सबसे एक्साइटेड आप रहते हो। क्यों? बिकॉज वी हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू अवर एल्डर्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट इसको एल्डर्स को। तो वैसे भी जानते हो ना, बाप तो एक होता है, बच्चे कई सारे हो सकते हैं, तो इन द सेम मैनर सफिक्स हमेशा एक होगा, सफिक्स हमेशा एक होगा, प्रीफिक्सेस कई सारे हो सकते हैं। तो ऐसे में हमने एक कंपाउंड लिया, ठीक है, ये 3 कार्बन का, और ये पहले प्रोपेन ही था। अब इस प्रोपेन में हमने लास्ट वाले में COH कर दिया। क्या कर दिया? COOH, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, बाबा लगा दिया, और एक क्या लगा दिया? चाचा लगा दिया, OH लगा दिया, ठीक। अब हमें इसकी नेमिंग करनी है, तो यहाँ पर हम नंबरिंग वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर बाबा होगा, यानी कि जहाँ पर मेजर फंक्शनल ग्रुप होगा वहाँ से नंबरिंग। तो यानी कि सबसे बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनसे छोटे एल्डिहाइड होते हैं, उनसे छोटे कीटोन होते हैं, उनसे छोटे क्या होते हैं? एल्कोहल होते हैं। तो ऐसे में 1 2 3, तो हम इसे कह सकते हैं कि 3। अब 3 नंबर पे क्या है? OH है। क्या है? OH। OH रिप्रेजेंट्स हाइड्रोक्सी। अब इनका नाम बदल जाएगा, ये हाइड्रोक्सी कहलाएंगे। तो 3 हाइड्रोक्सी, ये हो गए आपके प्रीफिक्स, ठीक है। प्लस कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, इनको हमने बोला प्रॉप। ये क्या हो गया आपका? रूट वर्ड। क्या हो गया? रूट वर्ड। फिर ये सिंगल बॉन्ड है ना, तो इनको हम एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन, ठीक है। ये क्या हो गया? प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सॉरी, प्राइमरी सफिक्स। और प्लस 1 नंबर पे क्या लगा है? ओइक एसिड, ये आपका हो गया सेकेंडरी सफिक्स। और IUPAC नेमिंग के लिए, IUPAC नेमिंग के लिए इन्हीं 4 चीज़ों को हम लोग ऐड करते हैं, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स इक्वल टू IUPAC नेम, ठीक। तो ऐसे में इसका नाम क्या हो गया? 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड, दिस इज द IUPAC नेम, ठीक। थोड़ा और इस पर स्ट्रेस डालेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अल्केन्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। अल्केन्स की प्रिपरेशन के साथ में हम थोड़ा सा इस पे 1-2 क्वेश्चन और आपको कराएंगे, और उसके बाद हम लोग अल्कीन्स पे आएंगे। आप हमारा वीडियो देखते रहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन लगातार बढ़ती रहेगी, और आप उन सभी ज़रूरतमंदों को इसको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। कोई क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि हम आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली हमारा भी डेवलपमेंट होगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी डिफरेंस है, आगे चल के बताएंगे। टेक केयर, बाय।